जय माँ कालका, जय माँ काली। मैं विनीता गुप्ता अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि भक्ति भक्ति कैसे की जाती है भगवान की। और अगर आपने आगे इस मार्ग पे आपने आगे चलना है तो सबसे पहले निस्वार्थ भक्ति ये आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। और इन चीज़ों को जो भक्ति होती है वो हमें कोई सिखाता नहीं है, और ना किसी के कहने से और ना किसी के सीखने से चीज़ें आती हैं। ये अंदर से ही हमें आती हैं, और अंदर से हमें तब आती हैं ये जब भगवान की कृपा होती है हमारे ऊपर। तो आपके कोई भी इष्ट देव हैं, आप जिनको मानते हो तो आप उनकी भक्ति कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पिछले जन्म से जुड़ी हुई होती हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जैसे दो प्रकार के लोग होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि पिछले जन्म में वो किसी शक्ति से जुड़े हुए हुए होते हैं, और उनकी किसी भी वजह से वो उनकी जो तप है, वो भक्ति है उनकी अधूरी रह जाती है, और उनका दोबारा से जन्म हो जाता है। तो जब दोबारा से जन्म होता है तो इस जन्म में उनको वो पहले वाली बातें बार बार वापस आएंगी। कई बार ऐसा होता है कि आप पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करते हो, और उसके बाद में भी आप रात को जब सोते हो तो आपके सपने के माध्यम से आपको काफ़ी चीज़ें नज़र आने लगती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के बारे में देखते हैं और वो घटित हो जाता है। तो वो हमारा पहला चरण है उसको पहचानने का, कि हम पहले पिछले जन्म में हम भक्ति में थे या नहीं थे। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप पिछले जन्म में आप भक्ति से जुड़े हुए थे, आप शक्तियों से जुड़े हुए थे। कई बार ऐसा होता है कि हम बैठे बैठे हमारा ध्यान लग जाता है, और हमारा पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मन लगने लगता है। कहीं भी कीर्तन होता है, कहीं भी भागवत होती है तो हमारे कदम अपने आप ही वहाँ पर चल देते हैं, और बड़े मन से हम वो कथाएं सुनते हैं, भागवत वगैरह की, रामायण वगैरह की। और जहाँ भी कीर्तन होता है तो बिना बुलाए भी हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं, क्योंकि हमारे जो पैर होते हैं वो नहीं रुकते। और वहाँ जाने के बाद में हमें इतना इतना अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि हमें पता नहीं क्या खुशी मिल गई, और हमारा मन जो है बहुत खुश होता है। तो ये जो है, ये हमारे पिछले जन्म की भक्ति ही है, अगर ऐसा आपके साथ होता है तो। पिछले जन्म में आप के कौन से इष्ट देव थे, ये जानने के लिए भी आप सपने के माध्यम से जान सकते हो। क्योंकि पिछले जन्म में आपके कोई भी इष्ट देव थे जिसको भी आप मानते थे, लेकिन इस जन्म में, जैसे कि मानो पिछले जन्म में आप शिव जी को मानते थे और इस जन्म में आप माता की पूजा करते हो। भगवान तो भगवान ही होते हैं, चाहे किसी भी रूप में हो। लेकिन जब आप माता की इस जन्म में करते हो, पिछले जन्म में अगर आपके शिव जी की तरफ आस्था थी, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि धीरे धीरे जब आप यहाँ भक्ति माता की करते हो तो धीरे धीरे आप पिछले जन्म की शक्ति से जुड़ जाते हो। जब आप रात को सोते हो तो अध नींद जिसको कहते हैं, ना वो सोने में होता है और ना वो जगने में होता है। वो कब हम इस चीज़ को बोलते हैं कि जब हम रात को कोई भी चीज़ देखते हैं और सुबह हमें वो चीज़ें याद रहती हैं। वो उसी व्यक्ति को याद रहेंगी जो पिछले जन्म में शक्तियों से जुड़ा हुआ होता है। इस जन्म में हम माता की पूजा कर रहे हैं, और पिछले जन्म में हम शिव जी से जुड़े हुए थे या अन्य किसी देवता से हम जुड़े हुए थे, तो सपने में हमें उन्हीं देवताओं के हमें दर्शन होने लगते हैं। तो इससे हम जान सकते हैं कि हम पिछले जन्म में कौन सी शक्ति से जुड़े हुए थे। ये तो है हमारे जानने का कि हम पिछले जन्म में भक्ति से जुड़े हुए थे या नहीं थे। अब आगे का रास्ता क्या होता है कि अगर आप पिछले जन्म में शक्तियों से जुड़े हुए हैं, तो इस जन्म में अगर आप भक्ति करते हो तो आप बहुत आगे जा सकते हो। क्योंकि पिछले जन्म की आदि शक्तियाँ हमारे पास होती हैं। कुछ चीज़ों की वजह से हमारी वो चीज़ें छूट जाती हैं जो इस जन्म में ऑटोमेटिकली हमें मिल जाती हैं। जैसे कि आजकल लोग कहते हैं, और हमें भी लगता है कि गुरु का होना ज़रूरी है। भक्ति के मार्ग पे चलने के लिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। मैं मानती हूँ कि गुरु का होना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको कोई गुरु अच्छा नहीं मिला अभी और आपका भक्ति की तरफ ध्यान जा रहा है, तो आप क्या करोगे? आप उसको छोड़ दोगे? नहीं, आप चलिए ना।
आप भक्ति के मार्ग पे चलिए। आपको जो आपसे शक्तियाँ जो आपसे मिली हुई हैं, जो शक्तियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं, वो खुद आपको ले जाएँगी गुरु के पास में, जब आपको आवश्यकता होगी। गुरु के पास जाने से क्या होता है कि एक अवस्था हमारी ऐसी आती है कि जब हम भक्ति करते रहते हैं, तो हमारे जो बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं, वो डिसबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम कई बार बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत गुस्सा करने लगते हैं, या सिर में दर्द रहने लगता है, घबराहट रहने लगती है, बेचैनी होने लगती है। तब हमें गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम जो कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो कितने देर तक वो हमें करना है, क्योंकि हर मंत्र की, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। ठीक है? तो इसलिए अगर आप भक्ति के मार्ग पर चल रहे हो, तो आपके पास गुरु हैं या नहीं है, आप शिव जी को गुरु बना के, आप शिव जी को ही गुरु अपना मान के, और आप आगे बढ़िए भक्ति के मार्ग में। क्योंकि जब पहली बार मैं भी इस चीज़ में आई थी, तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं जब सोती थी तो मुझे बहुत सारी मंदिर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आती थी कि मैं खुद अचंभे में करती थी कि ये चीज़ें मुझे पता नहीं क्यों नज़र आती हैं। और कई बार तो ऐसा होता था कि मैं कुछ भी घटना घटित अपने सपने में देखती थी और दूसरे दिन वो होते हुए देख लेती थी। तो मुझे बड़ा अचंभा होता था कि मैंने ये रात को सपने में देखा और सुबह हकीकत में ये चीज़ें देखी हैं। धीरे धीरे फिर मेरा मन पूजा पाठ में अच्छे से लगने लगा, और जब ऐसा कुछ होता है तो अपने आप से हमारा मन आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है, कि उसको जानने के लिए और खोजने के लिए हमारा मन करता है कि ये चीज़ें क्या हैं और क्यों हमारे साथ हो रही हैं। तो वो मेरे साथ में भी यही चीज़ें हुई थी। मेरे पास कोई गुरु नहीं था, मैंने शिव जी को ही अपना गुरु मान के आगे चली थी मैं। तो आप भी चल सकते हो आगे इस मार्ग पे। देखिए, फर्स्ट टाइम, पहली बार आप कोई भी गुरु ढूंढते हो, दीक्षा लेते हो, उसके बाद में ये काम करते हो। पहली बात तो आज के टाइम पे जब तक आपका टाइम नहीं आ गया, तब तक आपको सच्चा गुरु नहीं मिलेगा। ये भी बात पक्की है। आप 10 गुरु बना लो, लेकिन जब तक आपको आपका समय नहीं है, तब तक आपको नहीं मिल सकता। साधना के मार्ग पे जाने के लिए बहुत सारी परीक्षाओं से हमें गुजरना पड़ता है। पहले तो आप ये देखो कि भक्ति के पहला चरण होता है, जो हम वहीं तक सीमित रहना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि जब हम भक्ति के मार्ग पे चलते हैं, तो सीढ़ी बाई सीढ़ी हम चलते चले जाते हैं। उसको रोकना हमारा काम है। अगर आप आगे बढ़ना नहीं चाहते हो, आप सोचते हो कि सिर्फ मैं पूजा पाठ से और भजन कीर्तन भागवत से ही जुड़ा रहूं, तो आप उतने में ही आप रुक सकते हो। ये भी एक भक्ति का चरण होता है। लेकिन आपको लगता है कि मुझे आगे बढ़ना है, लोगों को ज्ञान देना है, और जो ब्रह्मांड की चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे जानना है कि ये चीज़ें क्या होती हैं, तो आप आगे दूसरी सीढ़ी पे पैर रख सकते हो। ये अच्छी भी होती हैं और ख़तरनाक भी होती हैं। आजकल लोग क्या करते हैं कि कोई भी मंत्र यूट्यूब से उठाते हैं और मंत्र करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही कई बार ख़तरनाक परिणाम भी देते हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक बेस बनाया जाता है, हर चीज़ एक कायदे से चलती है। भक्ति के मार्ग में भी हम एक कायदे से चलते हैं। देखो, सिंपल भक्ति एक अलग चीज़ है, कि आपने व्रत त्यौहार किए, आपने पूजा पाठ करा, वो एक अलग चीज़ है। और साधना के मार्ग में जाने के लिए वो एक अलग चीज़ है। क्योंकि जब हम साधना के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, तो हमारे बहुत सारे चेंजिंग आते हैं बॉडी में, जो कई बार हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप से, और काफ़ी मुश्किलें आती हैं। पहले तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि अगर आपने आगे बढ़ना है, तो आप दुख सुख बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा आपको आपकी परीक्षाएं होंगी, और आपको दुख का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। कई बार 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 शक्तियाँ आपको ये चीज़ दिखाएंगी
ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएंगी आपको कि आप पीछे हटने की कोशिश करोगे कि मैं नहीं कर सकता। कई बार जब हम पूजा करने बैठते हैं या जब हम मंत्र जाप करते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो हमारा मन लगता है मंत्र जाप करने के लिए, फिर बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में आते हैं और हम उसको वहीं छोड़ देते हैं। छोड़ने से क्या होता है कि वो सारी चीज़ें गलत होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ों के साथ में बुरी चीज़ें भी साथ होती हैं उनके। तो वो जब अच्छी चीज़ वहाँ से निकल जाती है, बुरी चीज़ें वहीं पर रह जाती हैं, और वो फिर जो चीज़ें हमारे दिमाग में हलचल करती हैं ना, उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए किसी की इतनी बातों में आने से अच्छा है कि पहले अपने मन की सुनो तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, भक्ति का सबसे पहला चरण यही होता है कि पूजा पाठ में मन लगना। दूसरा चरण ये होता है कि धीरे धीरे आपको बाहर की दुनिया से संपर्क कम होता चला जाता है आपका। लोग क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, आपके बारे में अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दूसरा मार्ग होता है। लोगों से आप उम्मीद करना छोड़ देते हैं। लोगों से बात करने में आपको अच्छा नहीं लगता, जितना अच्छा आपको अकेलेपन में लगता है, जितना अच्छा आपको मंत्र जाप करने में या कोई धार्मिक बुक्स पढ़ने में या कोई पुराण पढ़ने में, शास्त्र पढ़ने में आपका जितना अच्छा मन लगता है, वो आपके बाहर के लोगों से बात करने में मन नहीं लगेगा। आप अपने आप को कभी भी अकेला महसूस नहीं करोगे। आपके आसपास कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि मेरे आसपास कोई है। आपको अकेलापन लगेगा ही नहीं, चाहे आप पूरा महीना अकेले रहो। ना बाहर की चीज़ों से आपका मन हटता चला जाएगा। तो ये हमारे भक्ति के ही कुछ चिन्ह हैं जो हमें बताते हैं कि भगवान ने हमें चुना है। और कोई भी देवता इतनी जल्दी किसी को नहीं चुनते। अगर वो उन्होंने किसी को चुना है तो विशेष किसी कार्य के लिए चुना है। आपको हमेशा याद रखना, आपके माध्यम से वो कार्य होके ही रहेगा। आप चाहे किसी की सहायता करें, आप किसी की मदद करें, सहायता करें, कुछ भी करो, लोगों का भला करो, बीमारियां दूर करो, लोगों को ज्ञान दो, कुछ भी, वो शक्तियों के ऊपर होती है कि शक्तियों ने आपको किस वजह से चुना है। आपने शक्तियों को नहीं चुना। ये गलतफहमी कभी मत डालना अपने मन में कि आपने शक्तियों को चुना है, कि आपका मन करा कि मैं काली में घुस जाऊंगा, आपका मन करा कि मैं दुर्गा में घुस जाऊं, आपका मन करा कि मैं शिव जी में घुस जाऊं। नहीं, वो शक्तियां ही आपको चुनेंगी। और जो शक्ति आपको चुनेंगी उनके आपको बार बार दर्शन होंगे सपने में। सोने के बाद में आप अर्ध नींद में होते हो, जो आपको पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन जब सुबह उठोगे तो आपको पूरा सपना याद रहेगा कि आपने किस देवता के दर्शन किए हैं। फिर आपकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है। उस जो आपने देखा है उसको बार बार देखने की कोशिश करते हो कि मैंने क्या देखा है। जब उसको बार बार आप देखते हो तो फिर उसके छोर पे आप जाते हो कि ये मुझे नज़र क्यों आया, क्या वजह है इसकी। आप 10 बंदों से पूछते हो कि आज मुझे सपने के माध्यम से ये चीज़ नज़र आई है, इस देवता के दर्शन हुए हैं, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। तो बताने से क्या होता है कि वो चीज़ें शांत हो जाती हैं। तो बजाय किसी को बताने के, आप उन चीज़ों को अपने मन में रखिए। जो भी आपको नज़र आता है आप उसकी खोज ज़रूर करो कि मुझे जो नज़र आया वो किस वजह से आया है। लेकिन आप ध्यान लगा के और जिस देवता के आपको दर्शन हुए उन्हीं देवता को याद करके उनके सामने 10 मिनट बैठोगे और यही पूछोगे जो मुझे ये नज़र आया है क्या चीज़ है। तो
जो देवता हैं वो खुद आके आपको नहीं बताएंगे, लेकिन हमारे अंदर मन से ही आवाज़ आएगी आपको कि ये सपना इसलिए आया है, इसका अर्थ ये है। अगर आप शुरुआत में लोगों को बता देते हो तो शक्तियाँ वहीं रुक जाती हैं। ये है हमारा भक्ति का मार्ग, पहली भक्ति का। मैं आपको वही चीज़ें बताती हूँ जो चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं, जो मेरे साथ हो चुकी हैं। आगे बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ में भक्ति की लाइन में। आगे वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, कैसे बढ़ा जाता है, क्या क्या संकट आता है, क्या क्या चीज़ें हमें झेलनी पड़ती हैं, कौन सा अचानक से दुख, कौन सा अचानक से सुख हमारे जीवन में आ जाता है। लोग तरह तरह की बातें भी बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सत्य, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमने किसी को कुछ भी बोला और उसका सत्य हो गया। हमने किसी का बोला कि भाई तेरा ये काम हो जाएगा, अचानक से ही कोई भी आपका दोस्त है या कोई किसी की सहेली है, वो बोलते हैं कि ये, कभी आपस में हम बातें करते हैं और उसने बोला कि मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, तो हम एकदम से अपने मुंह से बोल देते हैं कि तू टेंशन मत ले, ये काम ऐसे हो जाएगा, और उसको हो जाता है। लेकिन कई बार अपने घर का नहीं होता, तो उसमें फिर हमारा मजाक बनता है। अरे, क्योंकि वो बताएगा ही बंदा जिसको आपने बताया है, वो दूसरे बंदे को बताएगा ही कि भाई मेरे को उसने फलाने ने ऐसे बोला था, मेरा ये काम हो गया। तो वो जब दूसरा बंदे को बताएगा, दूसरा बंदा भी यही आपको बोलेगा, अच्छा तेरा हो गया, उसके खुद का तो नहीं हो रहा ये काम। बहुत बुरा लगता है उस टाइम पे। और जब हम भगवान फिर उस देवता के आगे रोते हैं जिस देवता की हम पूजा करते हैं, ऐसा क्यों हमारे साथ में? पहले हमारा जीवन सुखी करो, उसके बाद में दूसरों का। लेकिन नहीं, अरे देवता ने सिर्फ हमारे लिए ही थोड़ी ना, हमारे परिवार के लिए थोड़ी ना चुना है। हमारा परिवार अपने कर्मों के अनुसार चल रहा है, हमें भगवान ने चुना है आगे अपने काम के लिए, हम उनका कार्य कर रहे हैं। पहले तो हमें उन्हीं का ही कार्य करना है, तभी मोक्ष प्राप्त होगा, तभी कुछ हमें प्राप्त होगा। तो अपना अटूट विश्वास रखिए। अगर आप भक्ति के मार्ग पे जाना चाहते हो तो विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके साथ में भी ऐसा कुछ होता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, जिससे कि मैं इससे आपको आगे और भी वीडियो आपको बना के बता सकूं। मैं वही चीज़ आपको बताऊंगी जो मेरे साथ हो चुकी है, कोई ऐसी नई चीज़ें नहीं बताऊंगी। लोग कहते हैं 1 मिनट में धन आ जाएगा। अरे धन कोई ऊपर से थोड़ी ना आएगा। एक से एक साधु पड़े हुए हैं, एक से एक जिन्होंने 20-20 साल हो गए तपस्या करते हुए। भाई ये पृथ्वी है, यहाँ पे हम अपने कर्म काटने के लिए आए हैं। अगर आज हम दुख में हैं ना, तो हमने पिछले जन्म में किसी न किसी का बुरा किया है, किसी न किसी की कोई ना कोई वजह है जो हम इस जन्म में अपना दुख काट रहे हैं। सिर्फ पूजा पाठ से और जो सही रास्ता हमें भगवान का नज़र आता है, तो उससे क्या होता है कि जो दुख हमारे 10 साल कटने हैं, तो हमारा क्या होता है, कोई हमें बताता है तो हम पूजा पाठ ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। जो पूजा हम 1 साल में करेंगे अपने मन से, क्योंकि अपने मन से तो ये होता है कभी हमारा मन हुआ हमने करा, कभी हमारा मन हुआ नहीं करा। लेकिन अगर हम किसी चौकी पर जाते हैं या कोई हमारा गुरु होता है वो हमें बताते हैं, तो हमारा मन नहीं भी करेगा तो भी हमें करना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है कि वो चीज़ें, जो संकट है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, जो पिछले जन्म का जो हम लेके आए हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। बाकी आप अपने ही कर्म के अनुसार ही आपको फल मिलेगा, ना कि कोई आपकी झोली में डाल देगा। आप जैसा बीज बोओगे आपको फल वैसा ही मिलेगा, ये बिल्कुल सत्य है। किसी की बातों में मत आओ, अपने कर्म अच्छे करो, आपको सब कुछ मिलेगा।
हाँ, देर हो सकती है, क्योंकि किसी के कर्म जल्दी कट जाते हैं, किसी के देर से कटते हैं। लेकिन मिलेगा ज़रूर सबको, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेगा। इस धरती पे आप कोई भी आया है, कोई हमेशा जिस दिन से पैदा हुआ है और मरने तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि हमेशा दुख में ही उसका जीवन गया है या सुख में ही उसका जीवन गया है। सबके कर्म के अनुसार ही उसको फल मिला है। तो आप में से अगर कोई भी इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, जो मैं आपको भक्ति का मार्ग बता रही हूँ कि भक्ति मार्ग पे कैसे चला जाता है, तो सबसे पहले आप उन्हीं चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपका मन क्या करता है। अगर आपका मन पूजा पाठ में ज़्यादा लगता है तो आप इस मार्ग में आगे जा सकते हो। जाना कैसे है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि सबसे पहले कौन से देवता की पूजा करनी है, कैसे जाना है इस चीज़ के लिए। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। पहले अपने मन को मजबूत बनाइए कि हमें जाना है या नहीं। कई बहनें और कई भाई ऐसे हैं कि पूजा पाठ करते हैं, कभी कुछ करना शुरू कर देते, कभी कुछ करना शुरू कर देते हैं, उनको मार्ग नहीं मिल रहा। तो पहले आप अपने आप को पहचानिए कि आप किस शक्ति से जुड़े हुए हो। सबसे पहले तो आप शिव जी से जुड़े हो, कृष्णा से जुड़े हो, भगवान विष्णु जी से जुड़े हो, माँ काली से जुड़े हो, माँ दुर्गा से जुड़े हो। सबसे पहले आप इस चीज़ को पहचानिए कि आप किससे जुड़े हो। जब आपको पता चलेगा कि मैं इस शक्ति से जुड़ा हुआ हूँ, तो आप उन्हीं का ही ध्यान करिए सबसे ज़्यादा। लेकिन देखिए, विस्तार से कोई किसी भी चीज़ का पूजन या विस्तार से उस चीज़ को किया जाता है तो वो जल्दी खुश होती हैं, ये ज़रूर बात है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर आपको इस विषय में कुछ पूछना है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, जैसे कि आगे आपको वीडियो मिलती रहे। जय माँ काली, जय माँ कालका।